श्रीमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, आपसे निवेदन है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर किए गए एक रिपोर्ट के दावों को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये दिल्ली की जिंदगी और मौत का सवाल है। साल 2050 तक आप कुछ भी कर लें, लेकिन वायु प्रदूषण के मौजूदा स्तर को खत्म नहीं कर पाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के अगर मौजूदा कदम चलते रहे तो साल 2050 तक केवल दिल्ली में 3,60,000 लोग प्रदूषण की वजह से मौत के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अभी आपकी सरकार जो कदम उठा रही है वो नाकाफी है। इसलिए दिल्ली में प्रदूषण का स्टैंडर्ड मानक PM 2.5 खतरनाक स्तर को पार कर गया है। PM 2.5 का स्टैंडर्ड मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक होना चाहिए। दावा है कि यह साल 2050 तक 140 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक के पार पहुंच जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्यावरण को लेकर बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूट टू मेजर एयर पोल्यूशन सोर्सेज इन इंडिया नाम की रिपोर्ट में ये दावे किए गए हैं। यहां हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, PM 2.5 हवा में धूल के जहरीले कण होते हैं। इन जहरीले कणों की वजह से ही हवा प्रदूषित होती है। पर्यावरण के मुद्दे पर काम करने वाली NGO ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से देश में हर साल 12 लाख लोगों की मौत होती है। दिल्ली में हर साल 10 से 30 हजार लोगों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है। हालांकि वायु प्रदूषण से होने वाली मौत का भारत सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। दिल्ली में जिस वजह से वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है उसे भी जरा ध्यान से देखें, क्योंकि आप उसी को रोकने में परेशान हैं। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में जल रही पराली से प्रदूषण बढ़ रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह बन रहा है। घर में जलने वाली लकड़ियां और कोयला वायु प्रदूषण का कारण है। दिल्ली के आसपास ईंट के भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं लोगों की जान ले रहा है। खुले में पड़े कूड़े से वायु प्रदूषण हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। श्रीमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपसे निवेदन है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और ज्यादा तेज और सख्त कदम उठाएं। दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरा देश आपका आभारी रहेगा। उम्मीद है ध्यान दिया जाएगा इस खबर पर। और ABP न्यूज के शो श्रीमान कृपया ध्यान दे में दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। राजस्थान में 2014 से ताकली बांध का काम रुका हुआ था। हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद CM वसुंधरा राजे सरकार ने वहां काम दोबारा शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने ABP न्यूज की रिपोर्ट पर ध्यान दिया और राजस्थान के ताकली बांध का 2014 से रुका काम फिर शुरू हो गया। 15 जनवरी को हमने श्रीमान कृपया ध्यान दे शो में रामगंज मंडी में ताकली बांध का काम रुके होने की खबर दिखाई थी, जो कि राजस्थान के कोटा जिले में पड़ता है। यहाँ पर 2014 से ताकली बांध का काम बंद था, जिसकी वजह से लोगों को न तो मुआवजा मिल रहा था और न ही विस्थापितों को उनका घर। लेकिन ताकली बांध का काम शुरू होते ही मुआवजा और सही पुनर्वास न मिलने की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन फिर शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पहले उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही काम शुरू करें। उन गाँव की अब जमीन के मुआवजे बहुत पहले ही सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं और जो आबादी स्तर था उसके लिए भी हमने राज्य सरकार से अनुदान के रूप में 7 करोड़ 29 लाख रुपए जारी करवा के उस भिजवा दिए बंटवाने के लिए। हम चाहते हैं नई डील्स की जो अभी अधिग्रहण नीति है उसके हिसाब से मैं मुआवजा। हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से मांग है कि वो जल्द से जल्द गांव वालों के साथ मुआवजे का पेच भी सुलझाएं, ताकि वो अपने घर बना सके और बिना किसी अड़चन के ताकली बांध का काम पूरा हो सके। राजस्थान के साथ साथ पूरा देश उनका आभारी रहेगा।